अगर ये नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को यस सर। विश्व विख्यात बनाना है, यस सर। तो आप ये बताइए कि जो प्राचीन यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जी सर। उससे क्या क्या सीख है जो इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? ब्लैक होल कैसे बनता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। यस सर। तो ये पहली बारी कब सेलिब्रेट किया गया, इसकी क्या बेसिस थी, क्यों ये सेलिब्रेट होना शुरू हुआ और थीम क्या है इसकी? प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, हैव ए सीट, थैंक यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आपका हिंदी में होगा इंटरव्यू या इंग्लिश में? सर। क्या आपने दिया है सर दोनों मतलब हिंदी में ही, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला जुला होगा। यस सर। चलिए, हम तो हिंदी रिकमेंड करेंगे क्योंकि बिहार का मामला है, यूपी का मामला है। यस। तो हिंदी में आप अपने बारे में कुछ बातें हमें बताइए जिससे हम वार्तालाप शुरू कर सकें। सर मेरा नाम सुधा सिंह है। क्या नाम है? सुधा सिंह। सुधा सिंह जी। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से किया है। सर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की है और सर ये मेरा बीपीएससी में सेकंड इंटरव्यू है। सेकंड इंटरव्यू? यस। ओके, वेरी गुड प्रोफेसर। आप ये बताइए कि एक यूनिवर्सिटी राजगीर में आ रही, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यस सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और सबसे पहला यूनिवर्सिटी था। सर वहाँ पे बुद्धिस्ट क्योंकि नहीं, ये तो प्राचीन वाला है, यस एक नया आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं कुछ? सर अभी जो रिवाइव किया गया हाँ, है रिवाइव उसे- किया गया है, नया बना है, उसके बारे में बताइए। सर अभी सर मुझे जितना लिमिटेड नॉलेज है कि अभी वो रिवाइव हो रहा है और वो एक ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पे भी है। और सर उसका जो पहले जो फाउंडेशन था वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के टाइम पे हुआ था और 2014 में सर उसको वापस से एक मतलब प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अगर ये नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को यस सर। विश्व विख्यात बनाना है, यस सर। तो आप ये बताइए कि जो प्राचीन यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जी सर। उससे क्या क्या सीख है जो इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? यस सर। सर अगर हम प्राचीन एजुकेशन को देखें तो सर जैसे ट्रेडिशन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता था, कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता था। सर आज के डेट में अगर यूनिवर्सिटी में लागू करना मतलब कुछ ऐसा लागू करना है जिससे एक वर्ल्ड लेवल का रिकग्नाइजेशन मिले, तो सर पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली मतलब इन्हांस करना होगा। सर डिजिटल इंक्लूजन करना होगा, जैसे कि किसी जैसे प्रिजर्वेशन के लिए या और पहले के सर जो हम अगर देखें तो ट्रेडिशनल नॉलेज को उसमें लाया जाए, क्योंकि सर अगर वर्ल्ड लेवल पे क्योंकि इंडिया कल्चर के लिए जाना जाता है ये। और अपार्ट फ्रॉम डैट सर जो अभी का एजुकेशन है उसको उस तरीके मतलब उसके साथ कंबाइन करके कल्चरल एजुकेशन के साथ कंबाइन करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर इससे वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकग्नाइज भी किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आएंगे Yes. तो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? सर जैसे कि अगर नालंदा का पास्ट देखा जाए तो वो बुद्धिज्म से रिलेटेड रहा है, तो सर इसके अकॉर्डिंग जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, क्योंकि उनका भी पास्ट रहा है उस यूनिवर्सिटी में। सर साउथ एशियन कुछ कंट्रीज कंट्रीज का नाम गिनाइए जहाँ से विद्यार्थी आते हैं या आ सकते हैं। यस सर। सर अगर हम अपने इमीडिएट नेबरहुड में देखें तो तिब्बत और नेपाल से
लोग आ सकते हैं। मगर वो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। नहीं सर, वो साउथ ईस्ट एशिया साउथ बताइए। सर लाओस, उसके बाद मॉरिशस, थाईलैंड, सर ये सब, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज हैं जहाँ से हमारा अच्छा, 5 मिलियन। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि बिहार सरकार जो टूरिज्म पर एम्फोसिस दे रही है, एक है हेरिटेज टूरिज्म। Yes, sir. हेरिटेज टूरिज्म के 2-3 फायदे आप बताइए। हेरिटेज टूरिज्म से सर जो बिहार है उसकी सॉफ्ट पावर, जो जैसे इंडिया लेवल पे भी हम देखें तो सॉफ्ट पावर को हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उससे हम उसको हम सर टूरिज्म में इंक्लूड करके और उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सर। इससे हमारा प्रिजर्वेशन भी होगा, जैसे कि अगर हम हेरिटेज टूरिज्म ठीक की है, बात करें, प्रिजर्वेशन भी होगा और जॉब्स होंगे। और जॉब्स क्या, होंगे और क्या होगा? सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पे। सर उसके अलावा जैसे कि अगर हम होम स्टेज वगैरह को बढ़ावा देते हैं। कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। यस सर। कोई मेजर कनेक्टिविटी ऐसा प्रोजेक्ट बताइए, ऐसा रोड बताइए जहाँ टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है इसके आ जाने से। सर बिहार में सर महाबोधि टेम्पल मगर के जो प्रेमाइसेस हैं। कौन सा रोड बना है वहाँ? कोई रोड बना है, कोई एयरपोर्ट बना है, कोई ट्रेन? सर गया एयरपोर्ट है, वो तो बहुत पुराना है। सॉरी सर। ठीक है, धन्यवाद। ओके, सो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? क्या आपकी ऐसी है कि जो आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्राइड लेती हूँ? यस सर। सर जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है वो है सर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सर सेकंड स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी इज पार्ट ऑफ ऑनेस्टी? सर ऑनेस्टी इज पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी इज अ बिगर कैनवस। यस सर। ओके, तो आप कैसे कहते हैं कि कोई कभी फील किया होगा, कभी एक्सपीरियंस किया होगा आपने कि आप इंटीग्रिटी को एक्सेस करते हैं, तो वो कैसे? सर जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान ही अगर देखा जाए तो सर कंटिन्यूस हार्ड वर्क और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना एंड खुद को फीडबैक्स देना। और सर मतलब इंटीग्रिटी का सर जो डेफिनेशन होता है वो ट्रुथफुलनेस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो सर उस तरीके से हम अपने आप को मतलब उसको एक स्ट्रेंथ मानते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हो, आप सोच कुछ रही हैं और कह कुछ रही हैं और कर कुछ रही हैं, कभी ऐसा फील किया? विल दैट बी अ गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी? सर ऐसा नहीं हुआ है सर। एक इंटीग्रिटी का एग्जांपल ये भी मतलब मैं अपने लाइफ में ले सकती हूँ कि इंसिडेंट जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि सर जैसे एक बार किसी शॉप पे उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिया तो था। यू रिटर्न? यस ओके, गुड। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। यस सर। तो ये पहली बारी कब सेलिब्रेट किया गया? इसकी क्या बेसिस थी? क्यों ये सेलिब्रेट होना शुरू हुआ और थीम क्या है इसकी? सर थीम अभी रिसेंटली पढ़े थे बट अभी याद नहीं आ पा रहा है। एक अंदाजा बताइए कि क्यों शुरुआत हुई यस सर, होगी शुरू इसकी? हुआ सर क्योंकि जो अगर पहले के टाइम पे देखा जाए या डिकेड्स और 2 डिकेड्स बैक, तो सर वुमेन सेपरेशन कहीं ना कहीं सोसाइटी में था और ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो सर वुमेन को एम्पावर करना डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे सोशली, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट वन करना। पॉइंट और Yes, sir. बताइए। सेकेंडली सर वुमेन इंक्लूजन डिफरेंट एस्पेक्ट्स Okay. में। एंड थर्डली सर वुमेन के लिए, वुमेन को मतलब क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ एटसेट्रा से कनेक्ट करना, क्योंकि सर उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स को उसको हाईलाइट करना, यस सर। यस ये थैंक भी यू है। सर। यस सर। और अवेयरनेस लेके आना, जेंडर इक्वालिटी को Yes, बढ़ावा sir. देना, यस सर। ये कुछ चीज़ें हैं जो Yes, sir. वुमेन्स डे के लिए। अच्छा, सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था और कहाँ? सारे सर याद 1909 यूएसए। आइडिया और यूएन ने कब रिकॉग्नाइज किया? सॉरी सर। 1975। जस्ट गो बैक, यू कैन रेफर टू इट। ओके सर। Alright. अच्छा, सबरीमाला टेम्पल अगेन आया है। कल के पेपर में सबरीमाला के बारे में कुछ दिया गया। केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड को थोड़ा सा सॉफ्टन अप किया। क्या किया है, क्या वजह है, क्यों ऐसा किया गया? सर कल के न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ मिस हो गई होगी, बट सबरीमाला का जो सर इंसिडेंट है वो मुझे पता है। जैसे बताइए। कि सर सबरीमाला में वुमेन को वुमेन एंट्री प्रोहिबिटेड थी। ठीक है। रीज़न ये दिया जाता था कि जो गॉड्स है वो डाइवर्ट हो सकते हैं।
तो सर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था जिसके तहत उन्होंने ये कब आया था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का? 2018। थैंक यू सर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कह दिया कि विमेन का रेंट ठीक है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आर्टिकल्स का हवाला देते हुए ये कह दिया, सर लेकिन उससे अंजाम क्या हुआ? सर विमेन एंट्री स्टार्ट हो गई थी आर्टिकल 15 के तहत। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को रेफर किया था, नो डिस्क्रिमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के तहत, और राइट टू इक्वालिटी। तो सर एंट्री मतलब नहीं, उसके बाद क्या हुआ फिर? स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ? सर यस सर रिलीजियस कम्युनिटीज में प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ? यस सर आज की तारीख में केस कहाँ पे है? दोबारा से पिटीशन दायर किया गया टू रिव्यू? सर इसको देख लेंगे। थैंक यू। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल आप रोज़मर्रा के जीवन में कहाँ देखते हैं? सर कैलकुलस जो होता है वो रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, मतलब कैसे चेंज हो रहा हाँ, है नहीं, चीज़, ठीक है। इमोशन। सर जो रीसेंट अभी के लाइफ में अगर उसको देखा जाए तो सर जो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है सोसाइटी में क्या या लाइफ मतलब में। एक उदाहरण दो ना, 2-4। ओके सर। सर जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो सर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन किया जा रहा है उसके हिसाब से जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, तो सर ये एक एग्जांपल हो सकता है। You see thousands of uses all around you. What about GDP growth? यस सर, द जीडीपी ग्रोथ, That is the growth rate. What about population growth rate? What about enrollment rate? है ना, ये सब 50 चीजें आपके चारों जनरली आप ठीक कह रही हैं, और यू हैव टू गिव एग्जाम्पल। Yes. एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगी ना। Yes. वो इंडियन कौन थे जिनके नाम पे वो एक डिजिट भी है? सर आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया था। 1729 और समथिंग, जो एक नंबर है, सर आपको याद आ रहा है क्या? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। सम ऑफ 2 क्यूब्स, 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, नहीं आपको याद नहीं। ये ब्लैक होल कैसे बनता है? सर ब्लैक होल वो रीजन होता है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत हाई होती है। सर हाई हो जाती है, मगर बनता कैसे है? सर स्टार एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोशन क्यों होता है? सर कंटिन्यूअस सॉरी सर। सन का सोचिए आप, हाउ इज द बैलेंस मेंटेन्ड इनसाइड द सन? सर फ्यूजन से। फ्यूजन तो एनर्जी क्रिएट करता यस सर, है ना? एनर्जी क्रिएट होता है। तो दैट इज ए सेंट्रल फ्यूगल फोर्स और सेंट्रल पीटल फोर्स। सर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या ग्रेविटी इनसाइड। सेंट्रल पीटल फोर्स, यस सर। उसमें बैलेंस बना रहता है। तो Sir, एक thank you. स्टेज पे आके क्या होता है कि ब्लैक होल बन सकता है, सन का भी बन सकता है, और बहुत सारे स्टार हैं। सर सोचिएगा। एनीवे, तो इसी तरह न्यूज़पेपर्स लेके आपको कौन सी तारीख का इंटरव्यू है? सर लास्ट है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल। यस सर। 8 अप्रैल, अच्छा। तो 8 अप्रैल है, तो यू आर लकी टू हैव लॉट ऑफ टाइम यस एंड यू हैव कम टू, मतलब आप यहाँ आ गई हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। तो हम आपको सलाह देंगे कि 15-20 दिन के आप न्यूज़पेपर, एक बिहार बेस्ड और एक नेशनल, इसमें इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन में आप देखिएगा कि बिहार पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, है ना? हमारे प्रोफेसर कहेंगे कि बिहार पे 80% रहना चाहिए, और बाकी नेशनल इंटरनेशनल। बिहार की हर चीज़ के बारे में आप थॉरो हो,
नॉट ओनली टूरिज्म बट जो ये फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं हैं, टूरिज्म के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है टूरिज़्म के लिए, और ये सोचना कि बिहार बाकी स्टेट्स के मुकाबले क्यों पिछड़ा रह गया, यस सर, क्यों रह गया, उसको समझना ज़रूरी है ना। फिर ऐसी चीज़ें जैसे ग्लोरियस पास्ट ऑफ बिहार, हिस्ट्री, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ बिहार, और जैसे कौटिल्य जी का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, Yes, sir. उसमें क्या क्या दिया हुआ, नाम बहुत लोगों ने सुना है, मगर उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, sir. सप्तांक सप्तांग थ्योरी है है ना, मंडल वो theory. क्या है, और उसमें हर अंग के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, ये सब समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैंने बताया, और जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन के न्यूज़पेपर और एक दिन पहले के न्यूज़पेपर तो आप टेक्स्ट बुक की तरह पढ़िएगा, Okay, हर sir. चीज़। 2-3 पॉइंट्स आपको देंगे। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, Thank you, sir. हंसमुख हैं, बैलेंस्ड हैं, सब कुछ है। कंटेंट Yes, sir. की कमी आती है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाएं जिसके बारे में आपको अच्छी समझ ना हो, वो आप छोड़ दीजिए। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जनरलाइज जब आंसर देंगे तो फिर और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Yes, sir. एक तो आप कुछ जनरलाइज दे सकते हैं, फिर जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर पता चल जाएगा कि आपकी समझ। तो एक तरीका है कि क्वेश्चन को सुनिए, 3 सेकंड का कंपलसरी पॉज, और सुनिए कि क्या पूछी जा रही, वो है आपके पास कंटेंट की नहीं, कम से कम 2-3 पॉइंट्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो कहिए कि छोड़ देना, ताकि आपको अगला क्वेश्चन मिले, हो सकता है उसके बारे में जाते जाए। ठीक है, और जब जानते हैं तो उसको प्रायोरिटाइज करके 3 पॉइंट स्ट्रक्चर्ड रूप में, जो सबसे 3 अहम पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बता देना है। एक्सप्लेन नहीं करना है। अक्सर आप एक पॉइंट बोलते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना है जब तक आपको नहीं कहा जाए। ठीक है, ये तो एक तरीका है। दूसरा कि जो कोई भी टॉपिक, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, महिला सुरक्षा हो, वो इश्यूज क्या है, Yes, sir. कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, Yes, sir. ठीक है, सरकार क्या कर रही है, 1, 2, 3, 4 योजना, स्पेसिफिक चुनौतियां क्या है, 1, 2, 3, और फिर आपका क्या सुझाव है। आप एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, आप क्या करेंगे विमेन के लिए, तो कुछ सुझाव, कुछ सलाह, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स Yes, sir. कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो फिर आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा, कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, Yes. और बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। बेस्ट ऑफ Okay, sir. Thank you, sir. ओके, यू डन वेल, गुड। डजन कॉन्फिडेंस है आपका, ओवरऑल गुड। कुछ बातों का ख्याल करिएगा। एक तो लाउडली थोड़ा बोलना होगा आपको, Okay, ताकि sir. ज़्यादा इंगेजमेंट अच्छी हो पाए। Okay, sir. और फिर आपको शुरुआत से ही जो हिंदी और इंग्लिश की बात चली, प्रेफरेबली यू मस्ट स्पीक इन हिंदी। अगर वो पूछे आप किस लैंग्वेज में, बोले सर आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस, आई प्रेफर हिंदी। अगर वो हिंदी में स्टार्ट करे तो इंग्लिश का जिक्र भी नहीं आना चाहिए। अगर Okay, वो sir. हिंदी में स्टार्ट करे तो आप इंग्लिश बिल्कुल ना स्टार्ट करें। ठीक है सर। ओके, मत बोलिए ऐसे चीज़ें जैसे कि टू माई लिमिटेड नॉलेज। ओके सर, ठीक है। आपको जो आता है वैसे कह दीजिए, ठीक है बिना सर। ये प्रीफिक्स किए हुए। फिर उसके बाद सवाल जो पूछे जाएंगे आपके बारे में पहले पूछ सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आइडियल पर्सन कौन है, हॉबीज़, गेम्स, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। पहले से तैयार करके जाइए एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि फिर मैंने पूछ ही लिया इंटीग्रिटी आपने कहाँ अप्लाई किया, यस सर, तो वहाँ तक आपको जाने की तैयारी करना है सेल्फ के बारे में। ठीक है सर। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाएंगे बिहार के बारे में, जैसे सर बता रहे थे 60 to 80% सवाल वहीं के होंगे। और बिहार में भी आपसे विमेन रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो जो न्यूज़ में अपीयर हुए हो। तो विमेन रिलेटेड क्वेश्चन भी थोड़े से आप तैयार करके चले जाइए। इंथ्यूजियाज्म लेके आइए थोड़ा सा अपनी बातचीत में, आपका Yes, sir. इम्पैक्ट और अच्छा पड़ेगा। और आई कॉन्टैक्ट उनसे बना के रखिए जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ओके सर। बाकी इंगेज ना करें, नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है सर। और फाइनली साड़ी जो है आपकी ठीक है, अच्छी है, वेरी वेल ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, लेकिन इंटरव्यू में रिकमेंडेड होता प्लेन साड़ी, कलर ठीक है, डिज़ाइन ना हो, खाली बॉर्डर और मैचिंग कंट्रास्ट ना हो, ब्लाउज का मैचिंग पहन लीजिए। ठीक है सर। और फुटवेयर प्रेफर किया जाता है बेलीज, ब्लैक बेलीज, यस ठीक है। और बाल जो है लो बन या टाई। या ब्रेडेड या लो पोनीटेल, ठीक है सर। खुले ना हो। ठीक है ठीक, सर। थैंक यू। विमेन इश्यूज को मैं दोबारा रिट्रेट करूँ। बिहार ये कहता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनकी लिस्ट बना के समझिएगा, नंबर 1। और एक छोटा सा इशू जो है, नॉट छोटा सा, एक वर्तमान केंद्र सरकार ने विमेन के लिए कोटा किया था पार्लियामेंट में, 1/3 यस सर। 1/3। अब ये हो रहा है कि उसको सेंसस से डीलिंक किया गया है। ये सब डिटेल पढ़ के जाए। यस आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर, वो आपने बता दिया कि मेरे को वॉइस थोड़ा सा हाँ, आप लाउड रखना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। You will make it. You have a good personality, or you have a smiling face. That Sir. will be a big asset for you. ओके सर, थैंक यू सर।